Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So we were at exercise number 4.3 और इससे बड़ी मुश्किल से 2 क्वेश्चन हो पाए हैं कुछ कारणों के चलते, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 और अब अपन थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन हैं शायद, है ना? तो कोशिश करेंगे कि आज और कल में ये एक्सरसाइज खत्म करें, ठीक है? क्योंकि देखो आपकी एक्चुअल जो मैथ्स है ना, जो 9th क्लास की चलने वाली है, वो चैप्टर नंबर, इसके बाद अगला चैप्टर तो ओमिटेड है, तो उसको अभी ब्रेक लगाएंगे, ओमिटेड ही रहता है हर साल। 6 चैप्टर से असली मैथ्स शुरू होगी आपकी, लाइंस एंड एंगल्स, है ना? तो मजा उसमें आएगा क्योंकि नई चीजें अपन उसमें पढ़ना, तो फटाफट से ये छोटी मोटी चीजें खत्म करते हैं फटाफट। 4th चैप्टर तो चल रहा है, 5th चैप्टर ओमिटेड है, उसका कहीं भी कोई रोल ही नहीं है, जब से वो पैदा हुआ है ना 9th में, तब से ओमिटेड है वो। और जिसको एक्स्ट्रा में पढ़ना है तो एक्स्ट्रा में मेरे पास है, बिकॉज सब नहीं पढ़ना चाहेंगे तो क्यों उनका टाइम वेस्ट करना। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करते हैं। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो लीनियर इक्वेशन से ऑब्वियसली इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन होगा। मतलब इसको अगर मैं ग्राफ में लेके जाऊं, ऐसे मिरर आईने में देखूं इसको ग्राफ में, तो कैसी दिखाई देगी? लाइन की तरह दिखाई देगी। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि इस लाइन पर 3,4 नाम का कोई पॉइंट लाया करता है, कहीं पर भी लाया करता है। तो अगर ऐसा है तो आपको इस लीनियर इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट मिसिंग है, चेक करो, x का कोएफिशिएंट मिसिंग है, a लिखा हुआ है, x के साथ जो नंबर लगना चाहिए 2x 3x 5x 6x, जो भी इसका कोएफिशिएंट है वो मिसिंग है, उसकी जगह क्या लगा हुआ है? a। तो you have to find the missing coefficient of x, that means you have to find the value of a, ठीक है? और जब मैं बात खत्म कर दूं उसके बाद आप लोग बोलोगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, उसके बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप बोलो क्या कह रहे हो? तो इजी तो पूरी मैथ्स ही है, फिर बंद कर देते हैं, कोर्स खत्म, जाओ, ठीक है? तो कोई चीज किसी के लिए इजी होती है तो हो सकता है किसी के लिए डिफिकल्ट हो। इजी एंड डिफिकल्ट की जो डेफिनेशन है, एक टेस्ट लूंगा ना मैं इसकी, फिर बात करेंगे क्या इजी था क्या डिफिकल्ट था, बीच में मत बोलो। ओके, तो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, देखिए मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? बोलो यस। क्या यस सर? क्या कहा अभी मैंने? बोलो हाँ, बोलो कहाँ दिमाग है? कल मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया था कि मुझे केवल सीरियस एंड अटेंटिव स्टूडेंट्स ही चाहिए, अगर कोई टाइम पास करने आ रहा है तो अभी क्लास के बाद जा सकता है, ठीक है? जो मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है और जो मैं कह रहा हूं वो कर रहा है, वही बच्चे चाहिए। फिर चाहे से ऐसा बच्चा एक भी होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज माई गारंटी, फुल 100% गारंटी, ठीक है ना? क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पसंद करता हूं मैं, क्वांटिटी बेड़ नहीं चाहिए। क्या अभी अभी क्या कहा था इससे पहले मैंने? अब कर दूं तेरे को बाहर? बोल भाई, आप अच्छा पढ़ते हो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप इनसिंसियर हो सकते हो क्लास में। सुन लिया आपने? आप अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि यू आर गुड इन स्टडीज, बट दैट डजंट मीन कि यू कैन बी इनसिंसियर, आपको अलाउड है इनसिंसियर होना क्लास में या इनडिसिप्लिन्ड होना। जब मैं कह रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं खत्म करूं उसके बाद आप जो चाहे बोल सकते हो। हाँ सुनो उधर ध्यान से, यश, ठीक है? तो एक लाइन है 3y = x + 7, मान लो ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है? ये 3,4 जो है इस पे लाई कर रहा है, तो अगर 3,4 इस पे लाई कर रहा है तो 3,4 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस मैं 3,4 इसकी इक्वेशन में पुट अप कर सकता हूं, जहां जहां y है वहां वहां 4, जहां जहां x है वहां वहां 3 में पुट अप कर सकता हूं। जैसे ही मैं इसको पुट अप करूंगा तो मेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे मैं इसको पुट अप करूंगा मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें ग्राफ का कोई रोल नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लाइन वाइन खींच दी। बाकी आपको लॉजिक क्या याद रखना है, कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप उसकी इक्वेशन में उन पॉइंट्स को रख के देख सकते हो, एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल ही आएंगे। हमने कल जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें से भी ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हो, ये जो मैंने बात कही अभी क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करो, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, हम प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं इक्वेशन,
here start writing here the equation of a line is given as the equation of a line is given as what equation लिख देता हूं मैं 3y इक्वल टू व्हाट ax प्लस 7। अब देखो प्रैक्टिकली हम देखें इसमें तो इस इक्वेशन में कितने लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, अल्फाबेटिक लेटर्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, एक y एक a और एक x। एक इक्वेशन में अगर एक ही लेटर बच जाए तो उसकी वैल्यू निकालना आसान है, लेकिन या तो 3 लेटर हैं, तो 3 लेटर है तो कोई बात ना y और x का काम तो 3,4 कर गया ना। अब तो यही बचा, एक लेटर बचा तो एक लेटर की वैल्यू तो निकालना आसान है। ये तो इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गई और एक इक्वेशन एक वेरिएबल तो सॉल्वेबल है। अभी एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है। इक्वेशन सॉल्व करने का हमेशा एक रूल होता है कि जितने वेरिएबल हो उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन। अभी 3 वेरिएबल हैं, 1 2 3 और इक्वेशन एक ही है, तो ये सॉल्वेबल नहीं है इस केस में। लेकिन जैसे मैं y एंड x की वैल्यू पुटअप करूंगा वो पॉइंट से लेके, तब तो ये इक्वेशन 1 वेरिएबल में चली जाएगी, ए ही बचेगा इसमें, और एक ही इक्वेशन एक ही वेरिएबल तो सॉल्वेबल बन जाएगी और एक ही वैल्यू हमें निकाल लूंगा। समझ आया? ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख दी होगी सबने। ओके, दिस इज द गिवन इक्वेशन। अब अगली बात क्या गिवन है कि 3,4 जो है इस इक्वेशन पे या इस लाइन पे लाया करता है। तो नाउ इट इज गिवन दैट द पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, क्या है 3,4। आप चाहो तो पॉइंट का नाम भी दे सकते हो, ए बी सी डी पी, नहीं भी दोगे तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि इसमें अपन ग्राफ ऐसे भी नहीं बना रहे। इट इज गिवन दैट द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द गिवन लाइन, so it must satisfy the equation of the line. It must satisfy the equation of the line. It must satisfy the equation of the line. तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए मैं इसको इसमें पुट कर रहा हूं। सो पुटिंग x, y इक्वल टू 3,4। एक तरीके से ये ऐसा कहना चाह रहा है कि 3,4 इसका सॉल्यूशन है। भाई पॉइंट उस पे लाया कर रहा है, दैट हमने जब लाइन बनाई थी तो हमने सॉल्यूशंस निकाले थे 3-4, तो एक तरीके से गिवन है कि 3,4 इसका सॉल्यूशन है, ऑलरेडी गिवन है, तो ऑलरेडी गिवन है तो मैं पुट अप कर सकता हूं ना। सो पुटिंग x, y इक्वल टू 3,4 इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इन द इक्वेशन ही लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इन द इक्वेशन वी गेट चलो पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मुलाकात हुई 3 से, तो 3 को तो 3 लिखेंगे, कलर चेंज कर देता हूं, 3 को लिख दिया 3 इनटू, अब है y, तो देखो y की जगह तो ये पुटअप होगा और x की जगह ये होगा ना, तो y की जगह डाल दिया मैंने 4, आगे है a तो a ही रहेगा भाई साहब, a की तो वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय ax का मतलब क्या है a इंटू x, ax का मतलब क्या है a इंटू x की जगह क्या पुटअप होगा 3, आगे क्या होगा 7। अब चेक करो केवल a ही बचा है इसमें, बाकी सब नंबर्स बन गए। 3 4 जा इंप्लाइज 3 4 जा 12, a इंटू 3 is 3a प्लस 7। अब इस इक्वेशन से अगर a की वैल्यू निकालनी है तो a को एक साइड करो, बाकी सबको दूसरी साइड भेजो, तो 3a को उधर ही रहने दो, 7 को उधर भेज देते हैं, राइट? ये तो किया होगा, अब आप इसके आगे तो कर ही सकते हो। तो 7 को इधर भेज देता हूं, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा, ये इधर प्लस में ना, देखो बेटा इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, और उधर क्या बचा 3a बचा ओनली। इसके आगे स्पेस नहीं है, मैं यहां कर देता हूं, उसके आगे की कहानी इस ब्लॉक में कर देता हूं। तो बताओ 12 माइनस 7 इज प्लस 5 इक्वल टू व्हाट 3a। तो अब जैसे ही a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को इधर भेजेंगे, 3 इससे मल्टीप्लाई साइन से कनेक्टेड है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 5 के नीचे 3 आ जाएगा, 5 बाय आंसर। 5/3 को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वैसे भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वैसे भी क्या आएगा नॉन टर्म। हाँ अगर टर्मिनेटिंग आना हो तो, जैसे मान लो अभी ये 5/2 होता तो 5/2 को आपको 2.5 सॉल्व करके लिखना होता, ठीक है। 5/3 नॉन टर्मिनेटिंग को वैसे के वैसे छोड़ सकते, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट और लिख देना भाई,
हेंस द क्या, बस इतना ही, हेंस द वैल्यू ऑफ ए इज, हेंस द वैल्यू ऑफ ए इज 5/3, हेंस द वैल्यू ऑफ ए। कुछ चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, थोड़ा कंजस्टेड सा हो गया था, कोई चीज समझ में नहीं आया तो बेफिक्र होकर पूछ लेना। समझ में आया सारे बच्चों को? यश समझ में आया? यश, एक तो मैं यश बोलता हूँ और सबको सुनाई देता है, यश समझ में आया? ठीक है, पेन से बाद में खेल लेना, मैं भी खेलूंगा फिर तेरे साथ, अभी समझ ले। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट, नोट इट डाउन। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से हमको ग्राफ्स की जरूरत पड़ सकती है, ड्रॉइड्स ग्राफ, ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है। चलो ग्राफ से पहले का काम तो कर लें एक बार, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर समझते हो? फेयर मतलब ये फेयर एंड लवली वाला फेयर नहीं है, ये फेयर मतलब किराया भाड़ा, ऑटो टैक्सी में बैठने का जो फेयर होता है किराया, वो वाला फेयर है ये, ठीक है। वो वाला जो फेयर एंड लवली वाला होता है वो ये होता है FAIR, तो ये वाला होता है, ठीक है। ओके, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, किसी पर्टिकुलर शहर में गवर्नमेंट ने वहां के जो टैक्सी का जो किराया टैक्सी वाले ले सकते हैं वो फिक्स कर रखा है। कैसे फिक्स कर रखा है? उन्होंने रूल्स बना रखे हैं कि जो टैक्सी वाला अगर 1 किलोमीटर की यात्रा कराएगा तो उसका वो कितने रुपए किराया लेगा? 8 रुपए किराया लेगा, मतलब 1 किलोमीटर के 8 रुपीज फेयर है, ओके। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। भाई अगर 1 किलोमीटर की यात्रा करोगे तब तो ₹8, लेकिन जब एक से अगले किलोमीटर, मतलब अगले 1 किलोमीटर की यात्रा करोगे, टोटल 2 की यात्रा करोगे, तो अब अगले जितने भी किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो हर एक किलोमीटर का कितना कितना और लगेगा? 5 5 5 5 और लगेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये सारी बात को वाइंड अप करूं तो किराया तो 5 रुपए किलोमीटर ही है, बस पहले किलोमीटर का 8 रुपए लेता है वो, पहले किलोमीटर का क्या लेता है? 8 रुपए। फिर बाकी दूसरे तीसरे चौथे जितने भी किलोमीटर आप ट्रेवल करो, ही विल टेक और शी विल टेक ₹5 फ्रॉम यू। ओके क्लियर है? टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मान लो कि टोटल डिस्टेंस किसी यात्री ने x किलोमीटर कवर करी और टोटल फेयर उसका ₹Y बना था। भाई x तो मान लो टोटल डिस्टेंस कवर्ड और y मान लो टोटल फेयर जो वो उसको देना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड के लिए। ऐसे मानते हुए सबसे पहले तो एक लीनियर इक्वेशन बनाई जाए इन 2 वेरिएबल्स ax + by + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। और एक बार जब वो लीनियर इक्वेशन बन जाए तो बनने के बाद उसका ग्राफ भी बना सकते हैं सॉल्यूशंस निकाल के, ठीक है। तो 2 in 1 है, पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, बनाने के बाद उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है ये, वर्ड प्रॉब्लम, इसको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट प्रॉब्लम, या कोई वर्ड्स का माया जाल है, शब्दों का माया जाल है, उससे आपको डिकोड करना है चीजों को और एक इक्वेशन बनानी है, ओके। चलिए शुरू करते हैं, तो इसको अलग से एक शीट पे करते हैं ढंग से। हाँ सुनो, अब इसमें लीनियर इक्वेशन बनाने तक का काम तो आपको नोटबुक में करना है। एक बार लीनियर इक्वेशन बन जाए फिर उसके सॉल्यूशंस निकालना और ग्राफ बनाने का काम ग्राफ शीट पे करना। क्लियर है सबको इंस्ट्रक्शंस? और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है दोनों की ग्राफ भी बनाओ ये भी करो, तो आप बाकी जो शीट है जो एग्जाम आंसर शीट मिलेगी उसमें तो क्या काम करोगे? लीनियर इक्वेशन बनाने तक का काम करोगे, और लीनियर इक्वेशन बन जाएगी फिर उसको ऐसे कैसे ग्राफ शीट पे उठा के जाओगे, सॉल्यूशंस निकालोगे और ग्राफ बनाओ, ठीक है। ओके चलिए, तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। टैक्सी फेयर है 1 किलोमीटर का इतना, और सब्सिक्वेंट फिर बाद के किलो, सब्सिक्वेंट मतलब बाद के किलोमीटर्स, बाद के किलोमीटर्स का कितना है? ₹5 पर किलोमीटर। तो मैं गिवन इन्फॉर्मेशन लिखता हूं, हियर इट इज गिवन दैट, here it is given that taxi fare for the first kilometer, taxi fare for the first kilometer, for the first kilometer शॉर्ट में लिख देता हूं km, कितना गिवन है? ₹8। 1 किलोमीटर का कितना किराया गिवन है? ₹8। एंड टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर दूसरी चीज गिवन है सब्सिक्वेंट किलोमीटर, यानी आगे के किलोमीटर की, फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर, सब्सिक्वेंट मतलब उसके 1 किलोमीटर के आगे की यात्रा के जो भी किलोमीटर तय हुए किलोमीटर, ये कितना गिवन है साहब? ₹5 पर किलोमीटर।
पूरी बात कहो ना भाई, 1 किलोमीटर चलेगा तो भी 5 लगे, 2 चलेगा तो 5 थोड़ा ना लगे, फिर तो 10 लगेंगे ना, पर किलोमीटर के 5 है। ओके, ये गिवन इंफॉर्मेशन नोट डाउन हो गई हमारी। ठीक है, अब देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन जब आपको बनाना है इसके बाद, तो आपको पहले कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, अपने मन में ओरली सोचने पड़ेंगे। लेट अस से, मानते हैं, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, मान लो टोटल डिस्टेंस, ये लिखना नहीं है, ऐसे एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर चलता है कोई आदमी, लेट अस से, तो जोड़ते हैं उसका किराया कितना लगेगा, उसका किराया जोड़ लें। तो देखो, पहले किलोमीटर के तो 8 रुपए लगेंगे, पहले किलोमीटर के 8 रुपए लगेंगे। कितने किलोमीटर बच गए? 10 में से 1 किलोमीटर के तो पैसे जुड़ गए, कितने किलोमीटर बचे अब? 9। तो 9 के किससे जोड़ेगा वो? 5 के हिसाब से, पहले के तो 8 के हिसाब से और 9 के 5 के हिसाब से, तो प्लस 5 इंटू 9 ऐसे ही जुड़ेगा, बताओ। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 9 या 45, 45 प्लस 8 53 रुपए का उसका टोटल फेयर हो जाएगा। समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो था 10 किलोमीटर के हिसाब से, ये क्या था? 10 किलोमीटर। चलो 15 किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं। तो 15 किलोमीटर में भी पहले किलोमीटर का तो 8 रुपया, फिर 5 गुणा किससे करूंगा? पहले 9 से किया था, अब किससे करूंगा? 15 नहीं 14, 1 किलोमीटर के तो जुड़ गए ना, क्या आएगा? 14, और फिर जो भी आएगा उससे मतलब नहीं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, 20 किलोमीटर सोचो, तो 20 किलोमीटर में भी 8 तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, प्लस 5 तो आएगा ही आएगा, इनटू, अब इधर क्या आएगा? अब सुनो, अब इन सारी बातों को गौर से देखो, गौर से देखो। देखो ये 8 भाई साहब सब में ही आ रहा है, आ रहा है, मतलब 20 का 25 30 35 कुछ भी किलोमीटर करो, 8 तो आएगा ही आएगा। फिर ये प्लस का साइन भी सब में आएगा, फिर ये 5 भी सब में आएगा, और 5 के आगे गुणा भी सब में आएगा। केवल ये चीज ही तो बदल रही है, और ये चीज कैसे हो रही है? टोटल डिस्टेंस में से एक कम करके आ रही है। यस और नो? पहेली सॉल्व कर ली हमने, हो गई सॉल्व पहेली। अब उसने क्या कहा था? उसने क्या कहा था? उसने कहा था साहब टोटल डिस्टेंस x ले लियो, जैसे हमने 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, एग्जांपल लिए ना हमने। उसने क्या कहा था? कितनी ले लेना? x किलोमीटर ले लेना। तो अब आप खुद सोचो, इसी पहेली में अगर मैं जैसे ये रख रहा हूं, 5 रखा था मैंने, 10 रखा था, 15 रखा था, 20 रखा था, मैं x रख दूं, अब मैं x रख दूं तो आप बना लोगे ना? देखो अब मैं x रख देता हूं, इसकी जगह x रख दिया, x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 8 तो आएगा ही आएगा, प्लस तो आएगा ही आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा, गुणा तो आएगा ही आएगा, 20 से 1 कम, 15 से 1 कम, 10 से 1 कम, तो x से 1 कम मतलब x माइनस 1, और इट इज इक्वल टू टोटल फेयर, और टोटल फेयर उसने कहा था y मान लियो, बन गई इक्वेशन। उसने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, उसने कहा था टोटल फेयर y मान लियो और टोटल डिस्टेंस x मान लिया। तो ऐसे कई कई बार जब इक्वेशन नहीं बन रही है हमसे, तो कुछ मन चाहे एग्जांपल्स रफली सॉल्व करके देखो, और उनका पैटर्न देखो, वो किस पैटर्न में चल रहे हैं, उस पैटर्न से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? समझ आया? इसको सॉल्व करेंगे अभी आगे, तो एक्स एंड वाई में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो अब इसको फेयर कैसे करें? ये तो एक तरीका था समझने का, अपन इतना रफली तो नहीं कर सकते एग्जाम में ना, तो हम इसको फेयर कैसे करेंगे? नाउ हमको टोटल डिस्टेंस एंड टोटल फेयर गिवन है, राइट? टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी गिवन है? x किलोमीटर, राइट? तो इस टोटल डिस्टेंस में से, इस टोटल डिस्टेंस में से पहले किलोमीटर का किराया, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज, तो फिक्स है, पहले किलोमीटर का किराया ₹8। अब मैं लिखूंगा कितने किलोमीटर बचे, कितने किलोमीटर बचे। नाउ रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस, भाई टोटल डिस्टेंस x मानी थी आपने, जिसमें से 1 किलोमीटर का हिसाब कर दिया आपने उससे, ऑटो वाले से, कि भैया तेरा 1 किलोमीटर का हिसाब हो गया, तो कहेगा बचे हुए किलोमीटर का भी हिसाब कर। तो टोटल हमने x किलोमीटर डिस्टेंस तय करी, उसमें से 1 किलोमीटर का हिसाब तो 8 रुपए से कर दिया, तो कितनी बच गई? तो एक कम करोगे तो x माइनस 1, जैसे 20 का 20 माइनस 1 19 आया, 10 का 10 माइनस 1 9 आया, 15 का 15 माइनस 1 14 आया, 14 आया, तो x का क्या आ जाएगा? x माइनस 1। अब इस डिस्टेंस को आपको 5 रुपए से जोड़ना है, x माइनस 1 को किससे जोड़ना है? बची हुई डिस्टेंस को 5 रुपए से। तो सो फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, वो पहले किलोमीटर का किराया और ये रिमेनिंग किलोमीटर का किराया, फेयर फॉर द रिमेनिंग किलोमीटर लिख लो या रिमेनिंग डिस्टेंस लिख लो, रिमेनिंग किलोमीटर।
तो वो जुड़ जाएगा मेरा ₹5 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग किलोमीटर कितने x -1। इसको सॉल्व भी कर दो लगे हाथ। 5 इंटू एक्स माइनस 5 वन जा तो 5x - 5 ये आ गया बचा हुआ किराया। तो टोटल किराया जोड़ लो। अब पहले किलोमीटर का किराया ये, बचे हुए किलोमीटर का किराया, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल किराया आ जाएगा और टोटल किराया को y के इक्वेट करते इक्वेशन बन जाएगी। ओके समझ आया ना सबको? ठीक है ठीक है। तो देयरफॉर टोटल फेयर, टोटल फेयर, तो टोटल फेयर में हम क्या करेंगे, पहले कितना फेयर लग गया हमारा 8 रुपया, प्लस अभी कितना फेयर लग रहा है हमारा 5x - 5 रुपया, तो ये टोटल फेयर हो गया। अब इसमें कांस्टेंट से कांस्टेंट जुड़ जाएगा या घट जाएगा, तो 8 - 5 सॉल्वेबल है भाई, कांस्टेंट से कांस्टेंट टर्म सॉल्व हो सकती है। 8 - 5 इज, एलकेजी में बिठाऊं या फर्स्ट में, डिसाइड कर लो। 8 - 5 इज 3 प्लस 5x, 3 + 5x, ठीक है। ₹3 + 5x टोटल फेयर है हमारे हिसाब से। अब उनके हिसाब से टोटल फेयर क्या था y, टोटल फेयर क्या था उनके हिसाब से y, तो हमारे हिसाब से जो टोटल फेयर है और उनके हिसाब से टोटल फेयर है, क्यों ना दोनों को साथ खड़ा कर दें, फिर निपट लो दोनों, निपट लो दोनों, मतलब इक्वेशन में आमने सामने खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि लड़ाई करवा दोनों की। ओके, और ये जो टोटल फेयर है ये ₹y है, इसके सामने डाल दो गिवन है ये, भैया हमने y क्यों डाला, क्योंकि ये गिवन है टोटल फेयर। ओके, दैट इज इक्वेशन बन गई। उनके टोटल फेयर को या हमारे टोटल फेयर को पहले ले लो, चलो हमारे टोटल फेयर को पहले ले लिया, इक्वल टू उनका टोटल फेयर, 3 + 5x इक्वल टू y, कैसे भी कर सकते हो, पहले उनका ले सकते हो या पहले हमारा ले सकते हो, बात एक ही, ठीक है ना। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब भी लीनियर इक्वेशन आपसे लिखवाए तो हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, यानी RHS में तो 0 रहेगा, x वाली टर्म भी इधर रहेगी, y वाली टर्म भी इधर रहेगी और कांस्टेंट टर्म भी इधर ही रहेगी। ओके, तो देखो x वाली टर्म इधर ही है, कांस्टेंट टर्म इधर ही है, बस y वाली को उधर बुलाना है, तो अरेंजमेंट कर दो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले x वाली टर्म लिखते हैं 5x, फिर y वाली टर्म उधर से बुलाओ, तो y पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव, अब कांस्टेंट टर्म लिख लो +3, RHS में कुछ नहीं बचा 0, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक मिनट एक मिनट, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ, अभी सुनते हैं आपकी, रुको। इक्वेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम, जो गिवन प्रॉब्लम थी हमारे सामने उसको हमने पूरी प्रॉब्लम को एक इक्वेशन में समेट दिया, पूरी प्रॉब्लम को हमने एक इक्वेशन में समेट के रख दिया। हाँ बोलो, डाउट्स? ऐसा देखो, बुक में ना तो ऐसा दिया हुआ है कि जरूरी है, और बुक में ना तो ऐसा दिया हुआ है कि जरूरी नहीं है। अब सुनो, अगर हम इसमें रख के आएंगे तो दो बातें हो सकती है, या तो वो आपको मार्क्स दे देगा, और या फिर वो कहेगा भैया इसने तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करी नहीं, काटो उसके मार्क्स। भाई पूरे नहीं काटेगा, थोड़े बहुत काट लेगा, लेकिन अगर आप इसमें रख के आओगे तो चांसेस ही नहीं है कि वो आपके मार्क्स काट। अब आपका डिसीजन है आपको क्या करना है, एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख के आपके रिस्क को कम करना है या उधर ही छोड़ के आना है। ओके, अब आप कहोगे सर स्कूल का टीचर ही तो जानता है हमको, कोई बात नहीं, अभी तो जानता है, 10th में कौन सा स्कूल का टीचर होगा, तो आदत तो हमको 9th से ही बनानी है ना, ये सारी चीजें करने की आदत तो हमको कब से बनानी है, क्लास 9 से ही। अभी 9th में आप 10th की ट्रेनिंग ले रहे हो, एक तरीके से ट्रेनिंग हमारी 10th के आज से ही शुरू है। ओके ठीक है, और कोई डाउट, और कोई डाउट बोलो ना, ठीक है। अब अपने को अगला काम क्या करना है, इस इक्वेशन से क्या बनाना है, ग्राफ, तो निकाल लीजिए ग्राफ शीट, निकाल लीजिए ग्राफ शीट, अपने हथियार तैयार कर लीजिए, मतलब पेंसिल, रबर, इरेजर, जो भी होता है, शार्पनर, रूलर, नहीं है आपके पास, लो, न्यू स्टूडेंट को हम पहली बार देते हैं, ये यहाँ की प्रथा रही है, तो रूलर तो आपको लेना पड़ेगा, मैं क्या दे सकता हूँ आपको, पेंसिल ले लो, वापस देके जाना, और इरेजर एंड शार्पनर भी ले लो, बिल्कुल शार्प पेंसिल से काम करना है सबको, और शार्प करने के लिए कचरा यहाँ नहीं करेगा कोई, अपने अपने घर ले जाना अपना अपना कचरा, ठीक है, क्योंकि हमारे में सिस्टम में हम कचरा वापस देते हैं। ओके क्लियर है, रूलर बेटा अरेंज कर लेना कहीं से, अरे हटा दो ये बैग वैग, करो काम, कहाँ करोगे, बैग वैग से भर दिया पूरा आपने। हाँ जी, अब सुनिए,
ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशंस चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो। देखो इस इक्वेशन को जब मैं उठाऊंगा, लेट अस से मैंने इस इक्वेशन को उठा लिया, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नोट डाउन कर ली मैंने, कर ली ना? अच्छा जी, अब सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? x की कोई वैल्यू मान के y की वैल्यू निकालते जाते हैं, या y की कोई वैल्यू मानते हुए x की वैल्यू निकालते जाते हैं। ये तरीका है सॉल्यूशंस निकालने का। ठीक है, सपोज करो मैंने x की वैल्यू 3 रख दी। मैंने x की वैल्यू क्या रख दी? या छोटी ले लो, चलो 3 ले लो। तो 5 इंटू 3, ये लिखना नहीं है, समझना है चीजों को। माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, 5 इंटू 3 इज 15 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। 15 प्लस 3 18 माइनस वाई इक्वल टू 0। 18 को वहां भेजेंगे, माइनस वाई बराबर माइनस 18, तो वाई बराबर 18। तो देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 स्टेप्स में मेरे को y की वैल्यू मिली। अब अगर इसकी जगह मैं इक्वेशन की ये वाली फॉर्म लिख दूं और उसमें भी फ्लिप करके लिख दूं, 3 + 5x बराबर y की जगह मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, y बराबर 3 + 5x। और जैसे ही मैं x की वैल्यू 3 पुटअप करूंगा, जैसे आपने यहां पुटअप करी थी, तो चेक करो y की वैल्यू सीधे सीधे 5 इंटू 3 3 + 15 बराबर 80। तो कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो एक ही है ना, आपको तो सॉल्यूशन चाहिए ना। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका लिखना कर्तव्य था जब उसने लीनियर इक्वेशन आपसे पूछी थी, कर्तव्य पूरा कर लिया ना आपने। अब तो आपके लिए ये इक्वेशन बराबर है, और अगर आपको वो आसान लग रही है तो आप ग्राफ में इसकी जगह वो इक्वेशन ले जाओ, क्योंकि उसमें x की फटाफट वैल्यूज रख के y की फटाफट वैल्यूज आती चली जाएंगी। इधर उधर चीजों को कम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि y तो ऑलरेडी अकेला बैठा है, तो किसी को भी इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। और ये वाली इक्वेशन ले जाओगे तो फिर इधर उधर करने में टाइम भी लगेगा, गलतियां भी हो सकती हैं। ठीक है, सो वी विल टेक दिस इक्वेशन और इसमें भी फ्लिप करके लो, मतलब 3 + 5x बराबर y की जगह क्या इक्वेशन लूंगा मैं? 3 + 5x। ओके, तो इस इक्वेशन को ग्राफ में लेना है हमको। चलिए, तो 3 सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप 3 + 5x इक्वल टू y लिख लो, और आप x की वैल्यू रखोगे, जैसे यहाँ पे रखोगे 5 इंटू 3 y, फिर LHS को सॉल्व करते जाओगे, वही 18 बराबर y आएगा, तो y की वैल्यू 18 हो गई। और इधर ऐसे करोगे तो y बराबर 18 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है। हाँ बोलो रुत। जब लीनियर इक्वेशन पूछता है, जब लीनियर इक्वेशन पूछता है, देखो लीनियर इक्वेशन मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है भाई, मुझे जयपुर जाना है मेरा फाइनल डेस्टिनेशन, तो मैं जयपुर पहुंचूंगा तो मेरे को मार्क्स मिलेंगे, मैं चाकसू अटक जाऊंगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। तो लीनियर इक्वेशन लिखना मेरी फाइनल डेस्टिनेशन थी, लिख दी मैंने, लिख दी। अब इस इक्वेशन को उठाना या इस इक्वेशन को उठाना मेरा फाइनल आंसर है क्या? ये फाइनल आंसर है क्या? नहीं है ना, ये तो रास्ता है। अब आपको जयपुर जाना है, आप चाकसू होके जाओ, अजमेर होके जाओ, आपकी मर्जी है ना भाई, रास्ते के मार्क्स नहीं कटते, जो फाइनल डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा उसके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वो ग्राफ, उस ग्राफ के लिए चाहिए सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आप किसी भी तरीके से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? बस कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए और सही काम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूं। कौन सी इजीएस्ट फॉर्म लिखेंगे ना, बोलो क्या थी? y इज इक्वल्स टू 3 प्लस, ओके फाइन, ये तो मेरी इक्वेशन। अब इसको कहां करोगे बेटा? ग्राफ के उल्टी वाली साइड, ग्राफ के उल्टी वाली साइड हम इस सॉल्यूशंस को निकालेंगे, सब लोग है ना। तो पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1, तो क्या मानू बोलो? x को छोटी छोटी वैल्यूज मानो, बताओ। 1 इजीएस्ट, या 1 क्यों, 0 ही मान लो ना, 0 से स्टार्ट करो, 0 में भी क्या बुराई है? क्योंकि देखो अभी मैंने 3 ली थी ना, तो भाई 18 पहुंच गया था। अब 18 पॉइंट्स ग्राफ में मार्क करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं छोटी लो, ताकि हमारे ग्राफ के अंदर की रेंज के ही पॉइंट्स मिले अपने को, है ना। ठीक है, x भी 0, दैट इज, तो y इक्वल टू 3 + 5 इंटू 0, that will be equal to 3 + 5 into 0 is 0, that will be equal to 3। therefore x, y, जब x को 0 लिया गया तो y क्या निकला? 3 निकला। पहला सॉल्यूशन कवर। सेकंड सॉल्यूशन, अब एक बार एक काम करते हैं, 1 ले लो और फिर एक -1 ले लेना, छोटी छोटी वैल्यूज। लेट x बी 1, दैट इज
तो y इक्वल टू 3 प्लस, अब x की जगह क्या पुटअप करोगे, जैसे यहाँ पे x की जगह 0 पुटअप किया था ना, अब x की जगह क्या पुटअप करेंगे 1, 5 into 1, सो इट विल बी 3 प्लस 5 1 जा 5, 3 प्लस 5 इज 8। समझ आ रहा है सभी को? x कोमा y इक्वल टू, x को जब 1 लिया तो y क्या आया 8। अब देखो अंदाजा खुद ही लगा लिया करो, देखो 0 पे y की वैल्यू थी 3, 1 पे y की वैल्यू 8, सीधे के सीधे इसने 5 कदमों का उछाल लिया। तो दैट मीन्स अगर मैंने 0 से 1 आया, 1 से अगर मैं 2 पे आ जाऊंगा तो 5 कदमों का या उससे ज्यादा कदमों का उछाल ये फिर लेगा, तो ये 13 पे जाएगी बात। अब 13-14 पॉइंट्स या तो ग्राफ में दिखाई नहीं देंगे हमको, और अगर दिखाई भी देंगे तो बोले कोने पे दिखाई देंगे, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो फिर x की वैल्यू 2 मत लो, -1 ले लो, -1 ले लो। ये एनालिसिस आपको खुद को करना है, ये बताने कोई भी नहीं आएगा और इसका कोई रूल नहीं है, ये तो करते करते ही आपको पता चलेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चलेगा, अच्छा ऐसे ना करके ऐसे करते हैं। ओके बेटा, let x be what, -1, that is y equal to, अब की बार x की वैल्यू -1, so it will be equal to 3 plus 5 into -1 is -5, very good, and 3 minus 5 is -2, therefore x comma y equal to, बोलो विनीत क्या प्रॉब्लम है? x की वैल्यू -1 रखने से y की वैल्यू क्या निकलती है, -2 निकलती है। क्लियर है यहां तक? अगला काम क्या किया जाता है बताओ? अच्छा सॉल्यूशंस कितने निकालने थे, मिनिमम 3 निकल गए, ठीक है, तो 3 सॉल्यूशंस निकालना सबसे सही काम। हाँ बताओ, मेरी बात सुनो, अगर 3 से निकालोगे तो मार्क्स काटेंगे क्या सर? नहीं काटेंगे ना। 3 से निकालो, मैं तीसरा सॉल्यूशन सर के लिए नहीं निकलवा रहा हूं, आपके लिए निकलवा रहा हूं, क्योंकि 3 सॉल्यूशन सही होंगे तो ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, कल समझाया था, 3 सॉल्यूशन सही होंगे तो ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, 2 सॉल्यूशन तो गलत होंगे तो भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी सही है कि गलत है? तो वो सर के लिए नहीं है ना बेटा, आपके लिए ना, और सर मार्क्स तो नहीं काट रहे ना। क्लियर? और बोर्ड में 3 ही निकालने। हाँ हाँ, थर्ड, फर्स्ट कांस्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन तो कोई चीज होती नहीं है, क्वाड्रेंट ही होता है, यही होता है। तो आपके पास गूगल नाम की चिड़िया नहीं है क्या? तो फिर बाद में तो हो गया ना, सर के नंबर लो, सर को मैसेज टिकाओ एक, सर ये गूगल तो ये कह रहा है, ठीक है ना? भाई मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि मेरी बात मानो, गूगल की तो मानेगा, गूगल की तो हर कोई बात मानता है, मानेगा कि नहीं मानेगा? कितना बड़ा टीचर होगा मानेगा ना, उसको तो ना चैलेंज करेगा कि तू गलत। ओके ठीक है ना। और ये विवाद मेरे सामने मत लाया करो, ऐसे लड़ाइयां मत करा देना मेरी और टीचरों से फालतू। ठीक है ओके, तो 3 सॉल्यूशंस क्लियर हैं? ओके चलिए, तो मैं अब टेबल बनाऊंगा, आप होपफुली आपने नोट कर लिया था ना, मैंने डिलीट कर दिया भैया ना, तो यहाँ पे टेबल बना देता हूं मैं। एक टेबल बनाएंगे हम, उसके बाद नीचे बनाना आप, सॉल्यूशंस बनाने के बाद साइड में अगल में बगल में जहां भी आपको स्पेस मिले, टेबल में हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉलम और 2 रोज बनाएंगे, एक्स वाई। बोलो पहला सॉल्यूशन क्या आया था, 0,3, दूसरा क्या आया था 1,8, तीसरा क्या आया था -1,-2। ओके, तीनों सॉल्यूशंस नोट डाउन हो गए। चलते हैं अब ग्राफ पे, लेट्स गो टू ग्राफ। ग्राफ का जो फॉर्मेलिटी वाला काम है वो करो, एक्स एंड वाई एक्सिस बीचों बीच ड्रॉ करो, सब लोग पॉइंट्स मार्क करो, 0 1 2 3 4 पॉजिटिव साइड, कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव साइड, कुछ पॉइंट्स नेगेटिव साइड। निकिता और भी शार्प करो पेंसिल को, बिल्कुल शार्प पेंसिल से काम करना है, इतनी शार्प कि बगल वाले को चुभे तो लग जाए उसको, पर लगानी नहीं है, एग्जाम्पल लिया ना, और खुद को भी लग सकती है ना। हाँ क्या ले रहा है, क्या दे रहा है? अच्छा वो स्केल दे रहा है, स्केल देना, शीट क्यों दे रहा है अपनी? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है बेटा, इसमें क्या पूछना है, बीचों बीच एक्स एक्सिस। बोलो अहद, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? कुछ मिल नहीं रहा, पेंसिल नहीं मिल रही, लाए हो कि नहीं लाए हो, चलो ये बताओ।
देखो ढूंढने से मिल जाएगी तो ढूंढ लो, बाकी 10 मिनट ढूंढने से मिलेगी नहीं। ऐसा अगर केस है तो मुझे बता दो, तो टाइम आपका सेव कर दें, हम वेस्ट नहीं करें। नहीं मिल रही? ये लो, इसको शार्प कर लेना बस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई बेटा। आपका नाम क्या था? ईशानी। तो ऐसा क्यों, बड़ी बेटी का, बड़ी बहन का नाम बिल्कुल छोटा और छोटी का बहुत बड़ा? अवनी है ना? अवनी और ईशानी, बदला लिया है क्या आपने उससे कि आपका बिल्कुल छोटा था तो मैं बैलेंस करने के लिए बड़ा लूंगी? ओके। हाँ अखिल, हो गए चैप्टर 2 के वीडियोस देख ली सारे? चल रहे हैं अभी? आधे हो गए? आया तू बड़ा जल्दी खींच रहा है कोर्स को। समझ में भी आ रहा है या केवल कॉपी पेस्ट किए जा रहा है? आ रहा है तो कभी डाउट्स तो पूछता नहीं है कभी तू आके? कोई डाउट आ ही नहीं रहा? ऐसा तो हो कह सकता है कि डाउट ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? इरेजर किससे पूछ के दिया तूने? तूने इसको क्यों दिया? हाँ उससे पूछ रहा हूं मैं। तेरा इरेजर था तो इसको क्यों दिया? तो घर से डिसाइड करके आए थे तू इरेजर लेके चलना, मैं शॉर्पनर, तो मेरा इरेजर तेरा शॉर्पनर बचेगा। हाँ अब उठ के एक काम कर, उठ के आ चर्चित इधर, इधर बैठ जा, इसके विधि के पीछे बैठ जा। अब लेके दिखा क्या ले रहा है क्या दे रहा है। विधि, कुछ भी, कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं देखता हूँ ना। हाँ कोई बात नहीं, इधर आ जा तू, कोई बात नहीं, इधर आ जा जल्दी। अरे बैग वैग छोड़ दे, पूरा तामझाम क्या ले रहा है, नोटबुक्स लेके आ जा फटाफट। इसकी बोलती मैं बंद कराऊंगा। सेशन एंड, सेशन एंड होते होते इसकी बोलती बंद हो जाएगी, या तो फिर ये क्लास से बाहर हो जाएगा, दोनों में से एक चीज तो होगी। ले भाई देख ले, चारों तरफ से कंप्लेन आ रही है। ये तो गनीमत मान की थोड़ी बहुत स्टडीज में ठीक है, अगर स्टडीज में वीक होता तो अब तक भगा दिया गया होता। ओके चलिए देखें, स्टार्ट करें बेटा। ओके रेडी सब लोग, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया सबने? गुड। हाँ जी, तो देखो पहला पॉइंट था 0,3। 0,3 का मतलब क्या समझते हो? 0,3 दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे 0 कदम चलो, वाई एक्सिस पे 3 कदम चलो, यही तो मतलब होता है इसका। तो एक्स एक्सिस पे, और स्टार्ट कहां से करो सर? ओरिजिन से। स्टार्ट कहां से करना है? ओरिजिन। तो मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, मेरे को किसी ने ओरिजिन पे आके खड़ा कर दिया और मुझे कहा एक्स एक्सिस पे 0 कदम चलो। 0 कदम चलो मतलब चलो ही मत, वहीं खड़े रहो। भाई 0 कदम चलने का मतलब क्या होगा? वहीं खड़े रहना। यहीं खड़ा हूं। और फिर वाई एक्सिस पे कितने कदम चलना है? 3 कदम। तो मतलब इसी पोजीशन से 3 कदम ऊपर चल लूंगा मैं। सो मैं यहाँ के रुक जाऊंगा। ये हो जाएगा पहला पॉइंट 0,3। इज दिस क्लियर? पहला पॉइंट मिल गया सबको 0,3, मार्क करो। चलो जी सेकेंड पॉइंट मार्क करते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज 1,8। 1,8 का मतलब एक्स एक्सिस पे 1 कदम चल के और वाई एक्सिस पे 8 कदम चलना है। पहले एक्स एक्सिस पे चला करो, उससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 1 कदम, ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए एक्स एक्सिस पे 1 कदम चलेंगे, चल गए। अब 8 कदम ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे अगर लैंड होंगे, अब देखो अगर अपन 2 ले लेते तो वो 13 पे पहुंच जाता और मेरे पास तो 13 था ही नहीं, फिर आ जाता ना, दिक्कत आ जाती। ओके तो इसलिए हमने सेफ गेम खेला और हमने -1 ले लिया। -1 कॉमा -2। अब एक्स एक्सिस पे भी 1 कदम नेगेटिव चलना है और वाई एक्सिस पे भी 2 कदम नेगेटिव चलना है। नेगेटिव चलने का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस पे नेगेटिव चलने का मतलब है लेफ्ट साइड चलना, और वाई एक्सिस पे नेगेटिव चलने का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना। ठीक है, तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए 1 कदम चलेंगे लेफ्ट साइड, यहाँ आके रुकेंगे, और यहाँ से नीचे कितने कदम चलना था? -2। 2 ही था क्या? तो 1 2 यहाँ आके रुक जाएंगे।
और अब आप देखना ये तीनों पॉइंट्स आपकी एक ही लाइन में आ रही होंगी। अब अगर आप दो सॉल्यूशन से करते तो रिस्क होता, आपको पता नहीं होता कि ये सही है कि गलत है, लेकिन 3 पॉइंट्स निकाले, मेहनत करी, मेहनत करके फिर वो 3 एक लाइन में भी आ गए, बड़ी तसल्ली मिलती है यार। 3 पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, दैट मीन्स मेरे तीनों सही होंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तीनों पॉइंट से जो पास थ्रू हो रही हो, और आर पार पूरी जितना भी ग्राफ में दिख रही है पूरी लाइन ड्रॉ करनी है, जितनी ड्रॉ कर सकते हो करो। क्या बेटा, इक्वेशन कोई सी भी लिख दोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है, वही लिख दो चाहे से y इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज। ओके, सो इधर एरो लगाई दोगे, इधर एरो लगाई दोगे, लगा हुआ भी है। पहला पॉइंट क्या निकाला था आपने, ए, ये वाला था, क्या कोऑर्डिनेट्स थे इसके, इसको ग्राफ में डाल देंगे 0,3। दूसरा कौन सा निकाला, ये, क्या कोऑर्डिनेट्स थे 1,8। तीसरा पॉइंट क्या था, ये, क्या कोऑर्डिनेट्स थे -1, -2। फाइन, और इधर x डाल ही दोगे, x एक्सिस के लिए, इधर y डाल ही दोगे, और इक्वेशन लिख दो इसके कहीं पे भी जहां पे आपको स्पेस दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है मुझे, तो क्या इक्वेशन थी इसकी, y इक्वल टू क्या थी बोलो, 3 + 5x। इस तरीके से ये पता चलेगा भाई ये इक्वेशन इस लाइन की है। ये आपका यहाँ पे काम खत्म इस क्वेश्चन का। आपने पहले लीनियर इक्वेशन बनाई और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हुआ है, 4 सॉरी 3 तो वो था ना। यश क्लास के बाद मिलके जाएगा तो मुझसे आज, ठीक है। एक यश मिलके जाएगा एंड एक आप भी मिलके जाओगे बेटा, एंड आप भी मिलके जाओगे जो नए बच्चे हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। सबकी नजरें मुझ पे टिकी हुई हैं कि सर अब क्या बोलेंगे, सर वाइंड अप करेंगे या अगला क्वेश्चन कराएंगे। तो सस्पेंस खत्म कर देते हैं कि एक क्वेश्चन और करेंगे, और एक क्वेश्चन जो और करेंगे ना वो ज्यादा लेंथी नहीं दिखाई दे रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमको। देखो 6, 7, 8 तीनों में ग्राफ बनेगा। कोशिश हम यही करेंगे कि कल तीनों क्वेश्चन हमारे खत्म हो, तो आज 5th वाला करके छोड़ते हैं, नहीं तो फिर कल पे लोड ज्यादा बढ़ जाएगा ना। कल के किसी भी तरीके से एनी हाउ कल हमको एक्सरसाइज खत्म करनी है, इसलिए कह रहा हूँ 5th आज खत्म करते हैं, 3 क्वेश्चन कल करेंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, हमको क्या कर रखा है, दो मतलब एक 5th में 2 पार्ट हैं, एक है फर्स्ट पार्ट, मतलब इसको ए पार्ट ले लो और इसको बी पार्ट। ए पार्ट में भी 4 चॉइसेस गिवन, चॉइस मतलब ऑप्शंस, एंड बी पार्ट में भी हमको अगेन 4 चॉइसेस या ऑप्शंस गिवन है, और हमको साथ में दोनों पार्ट में एक एक ग्राफ भी गिवन है। आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है कि इस ग्राफ में जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी इक्वेशन ये है कि ये है कि ये है कि ये है। सिमिलरली इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन ये वाली है कि ये वाली है कि ये वाली है कि ये वाली है। 4 में से एक ही इक्वेशन करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है, वो आपको चूज करके बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया सबको। तो देखो हमने करीब करीब हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए। हमने इक्वेशन गिवन होती है उससे ग्राफ बनाना सीखा, हमने ग्राफ से इक्वेशन बनानी भी सीखी, कल किया था एक क्वेश्चन याद है, इक्वेशन भी बनानी सीखी थी, पॉइंट गिवन था। ठीक है, अब क्या है, ग्राफ भी है इक्वेशन भी है, मैच करना है। अब क्या है, ग्राफ भी है इक्वेशन भी है, मैच करना है। कैसे करेंगे, तो देखो तरीका बड़ा आसान है। देखो इस लाइन के ऊपर आपको फैसिलिटेट करने के लिए 3 पॉइंट्स गिवन है, एक है 1,-1, एक ओरिजिन 0,0 और एक -1,1 गिवन है। इधर भी देखो एक पॉइंट ये गिवन है 2,0, एक 0,2 और एक -1,3। अब ध्यान से सुनना, इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी, चाहे से ये होगी, चाहे से ये होगी, चाहे से ये होगी, या कोई भी होगी, वो इक्वेशन इस लाइन पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट कौन सी इक्वेशन में सेट, तीनों होने चाहिए। देख सपोज करो भाई, मान लो ये 2 पॉइंट को तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, तीसरे को नहीं कर पाई, तो भी आप फेल हो, तो भी आप फेल हो। एक ऐसी इक्वेशन इनमें छुपी हुई है जो तीनों को सेटिस्फाई करती है, वो इक्वेशन ही हमारा आंसर होगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना होगा। समझ आया क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन ग्राफ में नहीं करना है, बट ग्राफ बनाना जरूर है, ग्राफ में नहीं करना है बट ग्राफ बनाना जरूर है, रफली ग्राफ जैसे अपन बनाते हैं शेड से, हाँ इसी में। ठीक है, तो आप ये वाला अभी करेंगे और ये वाला होमवर्क रहेगा।
ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बना दीजिए जल्दी से। हाँ ग्राफ मतलब ग्राफ में नहीं, रफ ग्राफ बना लीजिए अपनी शीट के अंदर ही। ये वाला सेकंड वाला कराना है। कारण, एक मिनट रुक जाओ, कारण वो ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड वाला बनाओ, फर्स्ट वाला होमवर्क है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है ना, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड मार्क क्वेश्चन नंबर 1 एज होमवर्क। ओके, क्विकली ड्रॉ द ग्राफ्स, ड्रॉ द ग्राफ्स बच्चों यूजिंग पेंसिल। बेटा ग्राफ हैज टू बी ड्रॉन यूजिंग पेंसिल नॉट पेन्स। ये तो अंडरस्टूड है भाई, ये तो धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ग्राफ पेंसिल से बनाया जाता है। खड़ाओ खड़ाओ खड़ाओ, स्टैंड अप। अब खड़े खड़े लिख। और अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई अननेसेसरी कमेंट आया तो हाथ भी ऊपर हो जाएंगे, फिर पैरों की बारी है। मैंने अच्छे अच्छे को मुर्गा बनाया यहाँ पे, याद रखना। इमेजिन कर कैसा लगेगा फिर तो। मुर्गियां भी बनी है, ध्यान रखना। हाँ, क्या कर रहा है चर्चित? ओके, सो ये वाला ग्राफ बन गया। रफली बना दो बेटा, रफली, एग्जैक्ट नाप चौक करके मत बनाओ, क्लीन बनाओ एंड रफ बनाओ। क्लीन का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही बना दिया, बिल्कुल ये ऐसा ऐसा इतना रफ ही नहीं बनाना। क्लीन बनाओ बट एग्जैक्ट नाप चौक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जल्दी से बनाओ। ठीक है, ओके। ग्राफ बनाने के बाद चार ऑप्शंस भी लिख दो। ऑप्शन नंबर 1 में इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, एंड फोर्थ वन इज एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 6। चारों इक्वेशंस लिख दो, मतलब ये क्वेश्चन एक तरीके से पूरा नोट डाउन कर लो आप, फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर। और पॉइंट्स भी मार्क कर लेना, 2,0, 0,2, और इनको कुछ नाम दे देते हैं। आप एक काम करो, ग्राफ के अंदर इनको नाम दे दो। इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को नाम दे दो बी, और इस पॉइंट को नाम दे दो सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करने का तरीका भी देखो ऐसे ही यूज किया करो। इधर लिखा करो एक्स, इधर लिखा करो एक्स डैश, इधर पॉजिटिव साइड लिखो वाई, नेगेटिव साइड वाई डैश। ये ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। वैसे अपन एक्स एंड वाई लिख देते हैं, वो भी करेक्ट ही है वैसे, बट ये ज्यादा सुंदर लगता है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन ड्रॉ हो गया। जल्दी, थोड़ा सा जल्दी। ये भी मार्क करो ना बेटा, ये 1 2 3 एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं, 1 2 3, -1 -2। हाँ हाँ हाँ, चारों 1 2 3 4 मार्क करके ये पेन से ही लिख लेना। इनको कहीं पेंसिल से लिखना शुरू कर दो, भरोसा नहीं है तुम्हारा। बोले कि सर ने पेंसिल से ही तो बोला था। चारू हो गया काम इतना? मनन, मयंक सॉरी, हो गया? हो गया एंजल? हाँ भाई रुद्र रासवानी, हो रहा है? कैसा लग रहा है खड़े खड़े काम करते हुए? विचार व्यक्त करें। मजा आ रहा है? ओके चलो देखते हैं। 2 मिनट, 2 मिनट का तो सॉल्यूशन ही नहीं है। चल ले दिए 30 सेकेंड्स। ये 7:30 पे शुरू कर दूंगा मैं ना। आप एंजल घर जाके ऐसा क्या करते हो? आपको यहाँ से भागने की इतनी जल्दी क्यों होती है? बताओ, भूख लगती है क्या? अच्छा, डिनर का टाइम होता है क्या आप लोगों के अभी? तो जाते खाना खाते हो? किसी को लेने आएंगे बाहर?
मैं तेरे से थोड़ा ना पूछ रहा हूँ, मैंने ओवरऑल क्लास से पूछा ना भाई। आप लोग आपस में देख लो ना भाई, किसी ने बुलाया हो तो हो सकता है उनके लेने हुए आए हो। किसी ने बुलाया था बेटा पापा या मम्मी को लेने के लिए? चलो देखो फिर, देखो नहीं है किसी को लेने आए। ठीक है चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं फाइनली, है ना। तो ये नोट डाउन करने के बाद अपन क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन उठाएंगे और उसमें तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बोलना, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये इक्वेशन थी। तो पहला पॉइंट क्या है, ए क्या है 2,0। तो मैं लिखूंगा पुटिंग ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0 इन द इक्वेशन, ठीक है। तो वी गेट चार इक्वेशन है, चारों में तीनों पॉइंट्स पुटअप करने, मतलब 12 बार ये काम होगा, 4 के 12। ओके तो 2,0 पुटअप करो। देखो y की जगह 0 पुटअप किया मैंने, कर दिया, इक्वल टू x की जगह क्या पुटअप किया 2। भाई x की जगह 2 और y की जगह 0 पुटअप करना है ना, समझ आ रहा है ना। 2 + 2 साइमल्टेनियसली LHS क्या आया 0 एंड 2 + 2 क्या आया 4। क्या 0 4 के बराबर होता है क्या, कभी भी नहीं हुआ। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, इतना हो गया सबका, इतना हो गया सबका। अब सेकंड पॉइंट पुटअप करूं इसमें, बेवकूफ हो क्या, जब पहले नहीं फेल कर दिया, जब पहले पॉइंट नहीं फेल कर दिया तो बचे हुए 2 पॉइंट अगर पास भी हो जाएंगे तो भी ये आंसर तो गलत रहेगा ना। यूज एटलीस्ट सम कॉमन सेंस। तो इसने फेल कर दिया, जो जहां फेल हुआ वो वहीं खत्म। आप सीधे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे अब। हाँ अगर ये पास होता तो सेकंड चेक होता, और सेकंड पास होता तो फिर थर्ड चेक पास होता। ठीक है, क्लियर है। तो मैं लिख दूंगा the point A does not satisfy the given equation. Point A does not, यही तो माना था इसको बेटा, पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करती। हमने इसको ABC मान लिया था ना, ABC इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही वो चेक करें। तो पॉइंट A फेल हो गया, B और C की तो बारी नहीं आई। मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट A डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन फर्स्ट में गिवन है उसको ही सेटिस्फाई नहीं करती, सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, दैट्स इट। यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे और बारी आएगी अब सेकंड पार्ट की। तो सेकंड इक्वेशन बोल दो, इसको डिलीट कर दूं क्या, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। नेक्स्ट पेज पे सेकंड इक्वेशन बोलो क्या थी, y इज इक्वल्स टू -2। इसमें भी पहले सबसे पहले a से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पुटिंग a क्या था 2, अरे a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 2,0 इन द इक्वेशन। देख लो ढंग से, अरे ए पॉइंट तो इसको माना था ना भाई, कैसे कंफ्यूज होते हो आप। ए पॉइंट तो इसको माना था ना, फिर ये बी था ये सी था, तो ए तो 2,0 ही है ना, तो 0,2 क्यों बोल रहे हो आप, 2,0 इन द इक्वेशन दैट इज। तो y की जगह 0, x की जगह 2 और -2 तो ऐसे कैसे रहेगा ही रहेगा। तो 0 बराबर 2 - 2 इज 0। ये लो सेटिस्फाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो मैं लिखूंगा here point A satisfies the given equation. Point A satisfies the given equation. ठीक है, तो पॉइंट ए ने सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड पार्ट पुटिंग पॉइंट बी, भाई ए ने सेटिस्फाई कर दिया तो बी की बारी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये वाले 0,2। तो 0, ये पॉइंट बी फेल कर देगा इसको शायद तक, मुझे ऐसा लग रहा है, देखते हैं इन द इक्वेशन। ठीक है, तो दैट इज y की जगह की बार 2 लगाना है, y की जगह क्या लगाना है 2, इक्वल टू x की जगह क्या लगाना है 0, 0 - 2। So here it will be 2 and here it will be 0 - 2 is not 2, it is -2. 0 - 2 is never 2, it is -2. So 2 is not equal to -2, right? So LHS is not equal to R. तो एक क्वार्टर फाइनल में फेल हुआ, एक सेमीफाइनल तक आया और वहां जाके फेल हुआ। अब देखते हैं कौन फाइनल तक जाता है। ठीक है, वो तो लीग स्टेज में ही फेल हो गया, ठीक है ना, बांग्लादेश से ही हार गया वो तो। अब एक थोड़ा इंग्लैंड तक तो पहुंचा, अब फाइनल स्टेज ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, देखते हैं। सो
here point B does not satisfy तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है, ये तो मैं एग्री करता हूँ, वे लेंदी आसान है एंड लेंदी है। आसान तो है, कुछ स्पेसिफिक ऐसी कोई डिफिकल्टी की चीज तो दिखाई दे नहीं रही। पॉइंट सीधे पुटअप करने, जोड़ गुणा बाकी तो करना जानते ही हो। ओके, तो थर्ड इक्वेशन को चेक करने की बारी है, राइट। थर्ड इक्वेशन बोलना क्या थी, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये लगता है कि तीनों पॉइंट्स को प्रूव कर जाएगा, लग रहा है। बोलो क्या है, y इज इक्वल्स टू, दिस इज द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले पॉइंट ए से ही स्टार्ट करेंगे हम सब में, है ना। पॉइंट ए, पुटिंग पॉइंट ए, पुटिंग पॉइंट ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स 2,0 इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। सो y की जगह 0, y की जगह 0, दैट इज, और माइनस तो देखो लगेगा ही लगेगा, और माइनस के आगे x रखा हुआ है, तो x की जगह 2, x की जगह 2, माइनस तो इक्वेशन में ही रखा हुआ है, और x की जगह 2, बड़े ध्यान से करना है, ये माइनस प्लस है ना, और आगे +2 रखा हुआ है। सो 0 इक्वल टू -2 + 2 इज 0, सो LHS इज अगेन इक्वल टू RHS। क्या लिख दूंगा हेयर, पॉइंट A satisfies the equation, point A satisfies the given equation। ठीक है, अब पुटिंग किसकी बारी है, पॉइंट B की। पॉइंट B बोलना क्या है, इसका उल्टा फ्लिप कर दें इसको, 0,2 इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन। ये फेल हो गया क्या यहाँ पे, तो फिर तो देखते हैं। तो y की जगह क्या रखना है आपकी बात, 2, y की जगह 2, कहां हुआ फेल भाई, पास तो है। y की जगह रखना है 2, माइनस की जगह माइनस, x की जगह 0 +2, -0 तो 0 ही होता है, -0 तो 0 ही होता है, तो 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2 ही तो होगा, 2 = 2, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट में, अभी क्लास में हूँ, अभी आपको बात कॉल बैक करता हूँ, है ना। ठीक है, एक लास्ट फाइनल तक पहुंच चुका है, काश ये पास हो जाए, क्योंकि अगर ये पास नहीं हुआ, अगर ये पास नहीं हुआ तो चौथी इक्वेशन भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर तो चारों में से एक ही है। ठीक है, पुटिंग, हाँ वो भी करेंगे, बिल्कुल वो बात भी सही है आपकी, लेकिन हाल फिलहाल तो छोड़ देंगे क्योंकि लेट हो गए, बाकी एग्जाम में आपको वो काम करना। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कोई बताएगा क्या, -1,3 इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, दैट इज, तो y की वैल्यू क्या डालनी है, 3, माइनस की जगह माइनस, और सबकी धड़कनें तेज, x की जगह -1, देखो ध्यान से देखो, फिर से देखो, माइनस की जगह माइनस, x की जगह -1, फिर +2 है, 3 माइनस ऑफ -1 क्या होता है, +1, 1 + 2 3 बराबर 3। फाइनली आपको, मैं तो यही हूं, आपको जाना है घर, मैं तो मेरे घर में ही हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ठीक है, तो हेयर पॉइंट सी satisfies the equation। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम, ठीक है, ये इतना लिख लिया सबने, लास्ट में क्लोजिंग स्टेट, पीछे रह गए, जल्दी करो, कहां पहुंचे, पॉइंट सी पे पहुंच गया ना, बी पे ही हो, चलो तो इतना सा पोर्शन है, इसके लिए गैप छोड़ो, घर जाके करना। अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, नहीं तो वीडियो आ रही है, वीडियो से कर लेना पॉज करके, ठीक है, ठीक है। अरे क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दो, हेयर पॉइंट्स ए बी एंड सी, तीनों ही पॉइंट्स ए बी एंड सी all satisfy the given equation, all satisfy the क्या,
पॉइंट्स ABC कह रहा हूं, ऑल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. So we can say that, we can conclude that, या we can say that जैसा क्वेश्चन था वैसा ही लैंग्वेज में आंसर दे दो. क्या था? इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन बिलो, है ना. वी कैन से दैट, इक्वेशन लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, या फिर ऐसे लिख दो द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ इज, द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ इज, जो भी गिवन है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू. ठीक है, तो ये तो यहाँ पे खत्म हो गया. अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सुन लो कान खोल के, अभी खत्म नहीं हुआ, बचा हुआ पार्ट होमवर्क है. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और अगर आपकी तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो भी आपको चौथी चेक करनी है. कुल मिला के आपको चारों ही चेक करनी है. ठीक है, क्योंकि ऐसी दो इक्वेशंस भी हो सकती हैं उस ग्राफ की, इक्विवेलेंट इक्वेशंस भी होती हैं. इक्विवेलेंट इक्वेशन आगे सीखोगे, जो बराबर इक्वेशंस होती हैं. तो हो सकता है चौथी भी सेटिस्फाई हो जाए. तो अब चौथी को आप घर पे करना, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं हो रही है सेटिस्फाई चौथी, बट आपको एग्जाम में करना है. तो होमवर्क नोट डाउन कर लो सब लोग. होमवर्क एक तो इसका चौथा वाला पार्ट, इसको चेक करना है घर जाके, और एक इसके चारों. ठीक है, इसके चारों और एक ही इसका चौथा वाला. इसमें तो यही 3 पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखने, और इसमें फिर ये 3, ये. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय. जिन बच्चों को रुकने के लिए कहा रुको, इधर आओ.